नमस्कार दोस्तों, आइए शुरुआत करते हैं। हम इतिहास की 6वीं क्लास रहेगी और ये बहुत ही इम्पॉर्टेंट है। कोई भी एग्जाम दीजिए, यूपी पीटी दीजिए, यूपी पुलिस दीजिए, चाहे पीसीएस दीजिए, सब में ये बहुत ही इम्पॉर्टेंट टॉपिक आज का होगा। जो ये 6वीं क्लास होगी हमारी, तो आज की क्लास है 6वां सेशन, हम लोग का 6वां है। और आज में बहुत बार ये आता है मैच द फॉलोइंग, या इस दर्शन के कौन प्रवर्तक है। तो आज का टॉपिक है प्रमुख दर्शन एवं उसके प्रवर्तक। प्रमुख दर्शन एवं उसके प्रवर्तक हर एग्जाम में ये टॉपिक पूछा जाता है, हर एग्जाम में। तो दर्शन प्रवर्तक पहला है दर्शन चारवाक। और चरवाक के प्रवर्तक कौन है, आप लोग भी जानते होंगे, चारवाकी है। बहुत इंपॉर्टेंट, आसान हो गया ये याद करना, चरवाक के चरवाक। दूसरा है योग। योग के प्रवर्तक कौन है, तो ये है पतंजलि। कौन है, पतंजलि। कौन है, पतंजलि। और पतंजलि किसके दरबार में रहते हैं, कमेंट करके नीचे बताइए। तीसरा जो दर्शन है सांख्य, और सांख्य के प्रवर्तक आप लोग भी जानते होंगे, कौन है, कपिल। कौन है, कपिल। चौथा है न्याय। न्याय का भी जानते होंगे आप लोग, कौन है प्रवर्तक, न्याय के हैं गौतम। न्याय के हैं गौतम। पांचवा में है दर्शन पूर्वी मीमांसा। पूर्वी मीमांसा के कौन है, तो पूर्वी मीमांसा के हैं जैमिनी। कौन है, जैमिनी। इधर पे देखिए दो और है, 5, 6। उत्तर मीमांसा के, तो उत्तर मीमांसा के हैं बदरायण। कौन है, बदरायण। और 7वां है वैशेषिक, तो इनके हैं कड़ाद या उलूक। कड़ाद या उलूक। ठीक, एक बार और दोहराइए। चरवाक, योग के पतंजलि, सांख्य के कपिल, न्याय के गौतम, पूर्वी मीमांसा के जैमिनी, उत्तरी मीमांसा के बदरायण, और वैशेषिक के कड़ाद या उलूक। ये बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है। ये हमेशा दर्शन और उसके प्रवर्तक पूछा जाता है। मैच द फॉलोइंग पूछ लेता है कि मिलान करिए। ठीक, आइए फिर आगे देखते हैं हम लोग। चलिए देखते हैं, बहुत ही इम्पॉर्टेंट, बहुत ही महत्वपूर्ण है टॉपिक ये वाला। जो क्वेश्चन हम लोग बोर्ड पर देख रहे हैं, कुछ फुटकर जानकारियां हैं, फुटकर है लेकिन बहुत ही खतरनाक है। हमेशा ये भी एग्जाम में पूछे गए हैं। जैसे पहला क्वेश्चन है, भारतीय परमाणुवाद के जनक किसको बोलते हैं। भारतीय परमाणुवाद के जनक तो किसको बोलते हैं, महर्षि कणाद को। महर्षि कणाद को बोलते हैं, महर्षि कणाद को बोलते हैं भारतीय परमाणुवाद का जनक बोलते हैं, पितामह बोलते हैं, फादर बोलते हैं। एक वर्ड आया अमाजू। अमाजू क्या है, तो ये जीवन भर, या बोलिए जीवन भर विवाह न करने वाली स्त्रियां हैं, विवाह न करने वाली स्त्री को बोला जाता था अमाजू। मतलब कुंवारी महिला को अमाजू बोलते हैं। जय संहिता, बहुत बार ये क्वेश्चन पूछा जाता है कि जय संहिता किसका प्राचीन नाम है, या जय संहिता किसको बोलते हैं, तो महाभारत। महाभारत जो विश्व का सबसे बड़ा महाकाव्य है, विश्व का सबसे बड़ा महाकाव्य। कमेंट में बताइए महाभारत के रचनाकार कौन है, रचनाकार बताइए महाभारत के रचनाकार कौन है। अब देखिए ये भी इम्पोर्टेंट है, प्रमुख विदुषियां मतलब जो बहुत ही जानकार, बहुत ही पढ़े लिखे, बहुत ही ज्ञानी महिलाओं को बोला जाता है क्या, विदुषी। तो विदुषी जिनका वर्णन ऋग्वेद में हुआ है, ऋग्वेद में हुआ है। बहुत बार ये क्वेश्चन यूपीपीसीएस का क्वेश्चन ठीक ठाक है कि निम्न में से कौन सी विदुषी महिला है, या इनमें से कौन सी विदुषी महिला नहीं है। तो पहली है लोपामुद्रा, लोपामुद्रा। दूसरा है घोषा। तीसरे हैं सिक्ता। चौथे हैं आपला।
पांचवें में विश्वास और छठवीं है गार्गी। गार्गी तो लोपामुद्रा, घोषा, सिक्ता, आपला, विश्वास, गार्गी। और गार्गी ने तो वाग्यवल्क्य को वाद विवाद में चुनौती दी थी। वाग्यवल्क्य को वाद विवाद की चुनौती दी थी, इतनी वो ज्ञानी महिला थी। ठीक, एक और देख रहे हैं सत्यमेव जयते। बहुत बार ये क्वेश्चन पूछा जाता है, सत्यमेव जयते, हमेशा सत्य की विजय होती है। कहाँ से लिया गया, कहाँ से लिया गया है? तो ये लिया गया है मुंडकोपनिषद से। मुंडकोपनिषद से लिया गया है सत्यमेव जयते। बहुत बार ये क्वेश्चन पूछा गया है कि सत्यमेव जयते कहाँ से लिया, किस उपनिषद से लिया गया है? तो मुंडकोपनिषद से लिया गया है। सत्यमेव जयते, हमेशा सत्य की ही विजय होती है। ठीक, तो अमाजु जीवन भर विवाह न करने वाली स्त्री, जय संहिता महाभारत का नाम है। महाभारत विदुषियां हैं लोपामुद्रा, घोषा, सिक्ता, आपला, विश्वास, गार्गी। और भारतीय परमाणुवाद के जनक महर्षि कणाद को बोलते हैं। सत्यमेव जयते कहाँ से लिया गया है? तो मुंडकोपनिषद। ठीक, आगे देखते हैं हम लोग। आगे देखते हैं ऋग्वैदिक कालीन देवता। ऋग्वेद काल में कौन सा देवता क्या काम करता है, उनको क्या जिम्मेदारी दी गई, क्या पालन करता मनुष्य की, ये करेंगे। ठीक, पहला नेता आदमी है युद्ध का, युद्ध का नेता और वर्षा का देवता है। युद्ध का नेता और वर्षा का देवता किसको माना गया? सबसे डरपोक देवता कौन सा माना गया? इसी तरह या कोई भी राशि चढ़ाई करेगा किस पे करता था? इंद्र। तो युद्ध का नेता और वर्षा का देवता है इंद्र। दूसरा देवता है मनुष्य एवं देवताओं के बीच मध्यस्थता कौन कराता था? कौन सा देवता है? किस देवता की पूजा होती थी कि मनुष्य और देवता मान जाएंगे? तो इसके लिए पूजा होती थी अग्नि। कौन देवता थे? अग्नि देवता थे। तीसरा है वनस्पति देवता। वनस्पति देवता, तो वनस्पति देवता थे सोम। देवता कौन थे? सोम। एक जला। अगला है सूर्य एवं पृथ्वी का निर्माता, समुद्र का देवता और दिन रात करने वाला। समुद्र का देवता, दिन रात करने वाला कौन है? तो ये था कौन सा देवता है? वरुण। वरुण देव थे, वरुण देव। अगले आकाश के देवता। आकाश के देवता कौन है? तो आकाश का पर्यवाची भी होता है। कौन सा? कौन का? अगला है आंधी तूफान का देवता। एकदम आंधी तूफान लिया दे। आंधी तूफान कौन लाता है? तो वो है मारू। जय हनुमान सागर वाले मारू। और विश्व का संरक्षक पालन करता कौन है? तो विश्व का संरक्षक एवं पालन करता देवता थे विष्णु। कौन थे? विष्णु। ठीक, तो युद्ध का नेता वर्षा का देवता इंद्र, मनुष्य देवताओं के बीच मध्यस्थता कराने वाला अग्नि, वनस्पति का देवता थे सोम, सूर्य और पृथ्वी का निर्माता, समुद्र का देवता दिन रात करते हैं कौन देवता? वरुण। आकाश का देवता माना गया कि इसको दव को, आंधी तूफान का देवता मारुत को, और विश्व का संरक्षक है पालन करता है ये विष्णु भगवान। विष्णु। ठीक, आगे दो देवताओं को और देखते हैं। देवता है प्रगति, वो है प्रगति एवं उत्थान के देवता। तो ये थे उषा। उषा प्रगति एवं उत्थान के देवता उषा को कहा गया है। विपत्तियों को हरने वाला कौन सा देवता था? तो विपत्तियों को हरने वाला देवता था आश्विन। तो प्रगति एवं उत्थान का देवता उषा, और विपत्तियों को हरने वाला, कष्ट को हरने वाला कौन है? आश्विन। देखिए दो और महत्वपूर्ण जानकारी है, यहाँ से भी क्वेश्चन पूछ सकता है। ठीक है, ठाक है। ये उत्तर वैदिक काल में हल को क्या कहा जाता था और हल रेखा को क्या कहा जाता था?
तो उत्तर वैदिक काल में हल को कहा जाता था सीरा, कहा जाता था सीरा, और हल रेखा को कहा जाता था सीता। तो सीता हल रेखा को और सीरा हल को। ठीक है, तो आज का इतने तक क्लास रहेगा। अगला हम फिर चलेंगे बहुत इम्पोर्टेंट इसके आगे। ठीक, सभी लोग कमेंट जरूर करें कि वीडियो कैसा लग रहा है। ठीक, और लाइक और शेयर सब्सक्राइब जरूर करें। इस तरह से थोड़ा थोड़ा पढ़ेंगे 10-10 15 मिनट, तो माइंड पर ज़्यादा बोझ नहीं आएगा। माइंड क्या करता है, बहुत ही कम चीज़ों को अचीव करता है। जितना कम चीज़ रहेगा माइंड क्या करे, जल्दी से पढ़ लो। एक ही बार बहुत ज़्यादा देख लिए तो क्या हो गया, पढ़ने में या कुछ भी काम करने में क्या होता है, दिक्कत होता है। जैसे एक ही बार रख दिया जाए 20 गो पूड़ी, नहीं खा पाएंगे, और वही एक एक करके आता रहे तो क्या होगा, खाते रहेंगे खाते रहेंगे खाते रहेंगे। तो सेम चीज़ पढ़ाई का भी है। थोड़ा थोड़ा पढ़ाई करेंगे तो पढ़ने में माइंड लगेगा, मन लगेगा, और कहाँ तक हम पहुँच जाएंगे इसको हम जान। लेकिन एक ही बार बढ़ के मोटी किताब उठा लिए तो 5 ही 10-20 मिनट में कहेगा माइंड भैया अब रहने दो, बहुत ठीक है। ठीक है दोस्तों, बहुत बहुत धन्यवाद।